गुड मॉर्निंग, मैं सेल्फ ध्रुव झा। आज का टॉपिक है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर खारे पानी का एक पिंड जो पृथ्वी के कुल महासागर क्षेत्र का लगभग 16वां हिस्सा जो है कवर करता है। दक्षिणी महासागर प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के दक्षिण में स्थित विश्व महासागर के भागों और 60 डिग्री दक्षिण से नीचे अंटार्कटिका को घेरने वाले उनके सहायक समुद्रों से बना है। यह किसी भी अन्य महाद्वीपीय भूभाग से अछूता है। इसका सबसे संकरा हिस्सा ड्रैक पैसेज है जो 600 मील जो है चौड़ा है, जो दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक प्रायद्वीप के सिरे के बीच है। क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल आर्कटिक महासागर ही इससे छोटा है। दक्षिणी महासागर 84,79,000 वर्ग मील में फैला हुआ है और इसमें 1,72,26,000 क्यूबिक मील पानी है। इसकी औसत गहराई 10,728 फीट है और दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के दक्षिण पूर्व में साउथ सैंडविच ट्रेंच में इसकी अधिकतम गहराई 24,383 फीट है। महासागरीय तल की संरचना में एक महाद्वीपीय शेल्फ शामिल है जो आमतौर पर 160 मील से कम चौड़ा होता है, जो वेडेल और रॉस समुद्र के आसपास 1600 मील से अधिक की अपनी अधिकतम चौड़ाई प्राप्त करता है। उत्तर में महासागरीय बेसिन है जो 14,800 फीट गहरे हैं, जो महासागरीय उभारों द्वारा परिभाषित है और अक्सर अथाह पहाड़ियों की श्रेणियों द्वारा चिन्हित है। उच्च राहत के साथ संकीर्ण महासागरीय खाइयाँ भी हैं, जैसे कि दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह के पूर्वी तरफ दक्षिण सैंडविच ट्रेंच। अन्य राहत विशेषताओं में महासागरीय पठार शामिल हैं जो समुद्र तल से 6,650 फीट से कम की गहराई तक महासागरीय बेसिनों से उठते हैं और अपेक्षाकृत सपाट क्षेत्र बनाते हैं। दक्षिण महासागर में धाराओं का प्रवाह जटिल है। अंटार्कटिक महाद्वीप से ठंडी हवा बाहर जाने वाले विकिरण और काटाबेटिक हवाओं से ठंडा हुआ पानी जो है डूब जाता है और समुद्र के तल के साथ उत्तर की ओर बहता है और सतह पर भारतीय, प्रशांत और अटलांटिक महासागरों से दक्षिण की ओर बहने वाले गर्म पानी की समान मात्रा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। दोनों का मिलन बिंदु है अंटार्कटिक कन्वर्जेंस, जहाँ स्थितियाँ फाइटोप्लैंक्टन के विकास के अनुकूल हैं, जिसमें डाइटम और अन्य कोशिकीय पौधे शामिल हैं। उच्चतर खाद्य श्रृंखला में महासागर का सबसे महत्वपूर्ण जीव छोटा झींगा जैसा क्रील है। निकटवर्ती क्षेत्र के समुद्र तल पर रहने वाले जानवरों में सेसाइल जो है, हाइड्रोजोन, कोरल, स्पंज और ब्रायोजोन शामिल है। साथ ही चारा ढूंढने वाले केकड़े जैसे समुद्री मछलियाँ और आइसोपोड, एनेलिड कृमि, पॉलीचेट, इचिनोइड्स, स्टारफिश और कई प्रकार के क्रस्टेशियन और मोलस्क भी हैं। समुद्र तल पर जो है इल्पॉट, समुद्री घोंघे, चूहे की पूंछ वाली मछलियाँ और कोड जैसी मछलियाँ भी हैं। दुर्लभ गैर हड्डी वाली मछलियों में हैगफिश और स्केट्स शामिल है। उतना ही नहीं, इसमें हम लोग अभी बात करने वाले हैं दक्षिणी महासागर में कि ये जो है दक्षिण ध्रुवीय महासागर जो है, जिसे दक्षिणी महासागर कहा जाता है, विश्व के सबसे दक्षिण में स्थित एक महासागर है। इसका विस्तार जो है 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से दक्षिण में है और यह संपूर्ण अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरे हुए है। यह 5 विशाल महासागरों में से चौथा सबसे बड़ा महासागर है। चलिए हम बात करेंगे कि दक्षिण महासागर का अर्थ क्या है, वो पहले ही बता दिए हैं। और दक्षिणी महासागर का असली नाम, जिसे कि हम लोग अंटार्कटिक महासागर के रूप में भी जानते हैं, विश्व महासागर का सबसे दक्षिणी जल क्षेत्र है, जिसे आमतौर पर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के दक्षिण में माना जाता है और यह अंटार्कटिका को घेरता है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी जाना जाता है।
पृथ्वी पर 5 महान महासागर बेसिनों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 34 मिलियन वर्ष पहले हुआ, जब अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका अलग हो गए थे, जिससे ड्रैक पैसेज का निर्माण हुआ। यह इसे पृथ्वी पर युवा महासागर बेसिन बनाता है। CO2 और अन्य महासागर में या अन्य महासागरीय गुणों के मापन से पता चलता है कि दुनिया भर में महासागर में मानव निर्मित CO2 का 40% मूल रूप से वायुमंडल से दक्षिण महासागर में अवशोषित हो गया था, जिससे यह हमारे ग्रह पर सबसे महत्वपूर्ण कार्बन सिंक में से एक बन गया। उतना ही नहीं, ये जो है आप बात करेंगे कि हमारे देश में जो है कितने समुद्र हैं, तो देश के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से ये घिरा हुआ। तो भारत जो हिंद महासागर में के केंद्र में स्थित है और जिसकी 7500 किलोमीटर की व्यापक तटरेखा है, 1380 से अधिक द्वीप है और 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है। उतना ही नहीं, इसमें जो है एक चीज और बात करेंगे। देखिए, कन्याकुमारी हमारे भारत का एक ऐसा स्थान है, वह जगह है जहां आप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर में मिलते हुए देख सकते हैं। उतना ही नहीं, और उसके ऊपर जो है खूबसूरत सूर्योदय का नज़ारा देख सकते हैं। गुलाबी और भूरे रंग की छटाओं के साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का हरा भरा नज़ारा गहरे नीली हिंद महासागर से मिलकर एक मनमोहक नज़ारा पेश करता है। उतना ही नहीं, दक्षिणी महासागर जो है द साउदर्न ओशियन, जिसे कि हम लोग अंटार्कटिक भी बोलते हैं, यह 5 महासागरीय डिवीजनों में दूसरा सबसे छोटा है। उतना ही नहीं, 1770 के दशक में अपनी यात्राओं के माध्यम से जेम्स कुक ने यह साबित किया था कि पानी दुनिया के दक्षिणी अक्षांशों को घेरता है। फिर भी पानी जो है दुनिया के भूगोलवेत्ता इस बात पर असहमत रहे हैं कि क्या दक्षिणी महासागर को मौसमी रूप से उतार चढ़ाव वाले अंटार्कटिक अभिसरण से बंधे पानी के एक निकाय के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। एक महासागरीय क्षेत्र जहां अंटार्कटिक से ठंडा उत्तर की ओर बहने वाला पानी गर्म उप अंटार्कटिक के पानी के साथ मिलता है, या बिल्कुल भी परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। इसके पानी को प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों की दक्षिणी सीमाओं के रूप में माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन ने अंततः इस बहस को सुलझा लिया जब दक्षिणी महासागर के उलट परिसंचरण के पूर्ण महत्व का पता चला। और दक्षिणी महासागर शब्द अब पानी के उस निकाय को परिभाषित करता है जो उस परिसंचरण की उत्तरी सीमा के दक्षिण में स्थित है। दक्षिणी महासागर का उल्टा परिसंचरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैश्विक थर्मोहेलिन परिसंचरण का दूसरा भाग बनाता है। बेहतर ज्ञात अटलांटिक और मेरिडियनल उलट परिसंचरण के बाद एएमओसी की तरह यह भी जलवायु परिवर्तन से काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। जिस तरह से महासागर की स्तरों में या स्तरीकरण में वृद्धि हुई है और जिसके परिणाम स्वरूप परिसंचरण काफ़ी हद तक धीमा हो सकता है या यहाँ तक कि एक टिपिंग पॉइंट को पार कर सकता है और पूरी तरह से ढह सकता है। उत्तरार्ध का वैश्विक मौसम और यहाँ समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो सदियों तक जारी रहेगा। चल रही गर्मी पहले से ही यहाँ समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों को बदल रही है। उतना ही नहीं, समुद्र का तापमान लगभग -2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक भिन्न होता है। चक्रवातीय तूफान महाद्वीप के चारों ओर पूर्व की ओर यात्रा करते हैं और अक्सर बर्फ और खुले महासागर के बीच तापमान के अंतर के कारण तीव्र हो जाते हैं। अंटार्कटिक सर्कल के दक्षिण में लगभग 40 डिग्री अक्षांश से महासागर में पृथ्वी पर कहीं भी पाई जाने वाली सबसे तेज औसत हवाएं हैं। सर्दियों में महासागर प्रशांत क्षेत्र में 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश और अटलांटिक क्षेत्र में
55 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक जम जाता है, जिससे सतह का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। कुछ तटीय बिंदु पर आंतरिक से लगातार तीव्र जल निकासी हवाएं पूरे सर्दियों में तटरेखा को बर्फ से मुक्त रखती है। दक्षिणी महासागर उलट परिसंचरण, जिसे कभी कभी दक्षिणी मेरिडियन उलट परिसंचरण या अंटार्कटिक उलट परिसंचरण के रूप में जाना जाता है, यह वैश्विक थर्मोहेलिन परिसंचरण का दक्षिणी आधा हिस्सा है, जो वैश्विक महासागर में विभिन्न जल बेसिनों को जोड़ता है। इसका बेहतर ज्ञात उत्तरी समकक्ष अटलांटिक मेरिडियन उलट परिसंचरण है। यह परिसंचरण तब संचालित होता है जब कुछ धाराएं गर्म ऑक्सीजन युक्त पोषक तत्व गरीब पानी को गहरे समुद्र में भेजती है, यानी डाउन वेलिंग में भेजती है। जब ठंडा ऑक्सीजन सीमित पोषक तत्व युक्त पानी विशिष्ट बिंदुओं पर ऊपर की ओर यात्रा करता है, तो थर्मोहेलिन परिसंचरण न केवल ग्रह भर में गर्म और ठंडे पानी की भारी मात्रा का परिवहन करता है, बल्कि घुलित ऑक्सीजन, घुलित कार्बनिक कार्बन और लोहे जैसे अन्य पोषक तत्व भी पहुंचाता है। चलिए, आज के पार्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।